मार्केट में कोरोना चल रहा है, बाहर से जूस पी नहीं सकते। इलेक्ट्रिक कोल्ड प्रेस जूसर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आप भी मेरी तरह एक सस्ता सुंदर टिकाऊ जूसर ढूंढ रहे हैं, then watch this video. Whereas before starting, FYI, this is not a sponsored video. So guys, ये है Amazon Solimo हैंड जूसर, जो कि मैनुअल कोल्ड प्रेस जूसर है। So guys, before we review this product, let me give you a little bit of knowledge of what sort of juicers are available in the market. So majorly 3 टाइप के जूसर्स आते हैं, जिसमें कि सबसे पहला होता है सेंट्रीफ्यूगल जूसर, जो कि एक ट्रेडिशनल जूसर है, जो कि आपने बहुत सारी जूस शॉप्स में देखे होंगे। सर्दियों में जब हम वेजिटेबल जूस पीने जाते हैं तो वो सेंट्रीफ्यूगल जूसर से ही जूस निकालते हैं, ख़ासतौर पे वेजिटेबल जूस जो निकलता है। वो बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, जैसे कि आपका बजाज हो गया, सुजाता हो गया, या फिर फिलिप्स का हो गया। ज़्यादातर ये फेमस ब्रांड्स हैं और बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं सेंट्रीफ्यूगल जूसर्स। सेंट्रीफ्यूगल जूसर्स में क्या होता है कि उसका जो मोटर होती है वो बहुत ही हाई पावर मोटर होती है। सेंट्रीफ्यूगल जो है वो बहुत ही हाई आरपीएम पे रन होता है। पर उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वो हाई आरपीएम पे रन करने की वजह से जैसे ही आप अपनी वेजिटेबल या कोई जूसेस उसके अंदर डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। उसके हीट जनरेट करने की वजह से जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स हैं उस फ्रूट्स के, उस वेजिटेबल के, जो कि आप उसमें डाल रहे हैं जूस एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो न्यूट्रिएंट वैल्यूज उसकी ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर आप सेंट्रीफ्यूगल जूसर्स में जूस तो बहुत जल्दी निकलता है और पल्प जो होता है वो उसमें से भी सारा वो निचोड़ लेता है, जो वेस्ट होता है वो पूरा का पूरा निचोड़ लेता है। बट हाई आरपीएम पे हीट की वजह से उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू ख़त्म हो जाती है और बाय द टाइम जैसे ही जूस निकलता है तो उसमें आपको कभी भी दिखेगा कि उसकी वाटरी काफ़ी हो जाता है वो जूस, जो उसकी थिकनेस है वो ख़त्म हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है, तो कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाती है बेसिकली उसकी। तो इस वजह से रिकमेंडेड होता है कि आप सेंट्रीफ्यूगल ना यूज़ करें। 2 लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ट्रेडिशनली बहुत चलता आ रहा है और बहुत से लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मैनुअल जूसर यूज़ करें या कोल्ड प्रेस जूसर्स के अंदर अपना टाइम निकालें, क्योंकि साफ़ तो दोनों को ही करना है। बट एनीवेज प्रोसेसिंग किसकी फास्ट है उस पर डिपेंड करता है। बट सेंट्रीफ्यूगल जूसर लेना चाहे तो ले सकता है बंदा। गुड फॉर वेजिटेबल्स, नॉट फॉर सिट्रस फूड, क्योंकि सिट्रस फूड में सेंट्रीफ्यूगल में एक और प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने जैसे ही संतरा या कुछ भी उसके अंदर डाला तो उसकी जो सीड्स होती हैं वो भी क्रश हो जाती हैं, क्योंकि उसकी जो ब्लेड्स होती हैं वो इतनी शार्प होती हैं और इतने हाई आरपीएम पे रन करने की वजह से मतलब सब कुछ ही उसमें आपका निकल जाएगा जूस के अंदर। सेंट्रीफ्यूगल जूसर आपको कहीं पे भी 1500 to 8000 की रेंज में मिल जाएगा, जैसे फॉर फ्रॉम द ब्रांड्स लाइक फिलिप्स, सुजाता, बजाज, इनके आपको मिल जाते हैं। दूसरा टाइप का जो जूसर आता है वो होता है इलेक्ट्रिक कोल्ड प्रेस जूसर्स। नाउ इलेक्ट्रिक कोल्ड प्रेस जूसर्स जो होते हैं वो लो आरपीएम पे वर्क करते हैं। लो आरपीएम पे काम करने का मतलब क्या होता है कि उसकी मोटर जो होती है सेंट्रीफ्यूगल की होती है 600-800 वाट, ऐसे उसकी सेंट्रीफ्यूगल की पावर होती है। और कोल्ड प्रेस की जो पावर होती है वो होती है एनीवेयर फ्रॉम 150 to 250। वेजिटेबल जूस भी निकाल सकते हो, फ्रूट जूस भी निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक कोल्ड प्रेस में। तो अगर आप डालते हो तो वो बहुत स्लोली रोटेट करती है, धीरे धीरे रोटेट करती है, जिसकी वजह से हीट कम जनरेट होती है, मैक्सिमम जूस एक्सट्रैक्ट होता है और न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ जो होती हैं वो इंटैक्ट रहती हैं। सो इस वजह से परहैप्स जो कोल्ड प्रेस जूसर्स हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। और यू वोंट सी इट वेरी ऑफन इन एनी जूस शॉप। वो मोस्टली घर के लिए यूज़ होते हैं क्योंकि एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। वो आपको 8000, 12000, 15000, 16000 कैन गो अप टू 40000 एज वेल। सबसे चीपेस्ट और बेस्ट कोल्ड प्रेस जूसर अगर आपको कोई मार्केट में मिलेगा इलेक्ट्रिक कोल्ड प्रेस जूसर, वो मिलेगा एगारो का, जो कि मैंने अभी कुछ रिव्यूज़ में देखा है। मैंने कभी पर्सनली यूज़ नहीं करा, बट ये मेरे को सुनने में आया है कि एगारो का काफ़ी अच्छा है। उससे बेटर भी आते हैं बट वो बहुत एक्सपेंसिव है। फिर थर्ड कैटेगरी जो आती है वो है आपका मैनुअल हैंड जूसर, जिसको हम आज रिव्यू करने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस, ये है Amazon Solimo मैनुअल हैंड जूसर। ये गाइस मैं पिछले 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ
आई थिंक मोर देन 1 मंथ, और बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स हैं इस जूसर के। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस टाइप का जूसर आएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारे जूसर्स ऑर्डर करे थे अमेज़ॉन से, मैनुअल जूसर्स ऑर्डर करे थे डिफरेंट कंपनीज़ के, लेकिन किसी भी कंपनी का जो जूसर है वो मुझे समझ में नहीं आया। इस अमेज़ॉन सोलिमो में ही इनफैक्ट आपको 2 टाइप के जूसर मिलते हैं। एक तो ये है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 530 और समथिंग, एंड 500 टू 530 550 की रेंज में कहीं पे भी आपको मिल जाता है। इससे सस्ता वाला जो आता है सोलिमो का ही, वो आता है 315 300 टू 350 की रेंज में आपको वो वाला भी मिल जाता है। वो तो सबसे पहले मैंने इसी का सोलिमो का जो सस्ता वाला वर्जन है वो ऑर्डर करा था। जो उसको ऑर्डर करने के बाद जब वो घर पर आया तो उसकी प्लास्टिक से आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। प्रोडक्ट भी नहीं था, कहीं से टूट रखा था, कहीं से कुछ हो रखा था उसके अंदर, सो आई रिटर्न इट। देन फिर मैंने सोचा कि किसी और कंपनी का यूज़ करा जाए, किसी और कंपनी का ऑर्डर करा जाए। देन आई ऑर्डर्ड 1 मोर मैनुअल जूसर फ्रॉम अमेज़ॉन, जो था उसकी ब्रांड का नाम था टाइम सून का था। वो 400 टू 490 तक की रेंज में आता है वो। तो उसको मैंने ऑर्डर करा, उसका भी सेम सीन, बकवास प्लास्टिक एकदम, सब कुछ बकवास, ना कोई कहीं से टूट फूट रखा था, कहीं से कुछ हो रखा था, एक सब अर्जे पुर्जे ढीले हो रखे थे उसके। सो वो भी मैंने रिटर्न करा। देन बहुत सारे रिव्यूज़, बाय द वे बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़ के मैंने ये सारी चीज़ें ऑर्डर करी थी। थर्ड टाइम मैंने ऑर्डर करा, रायन कर एक और कंपनी है जो मैनुअल जूसर्स बेचती है, गणेश कर एक कंपनी है जो मैनुअल जूसर्स बेचती है। ये सब के सब जो जूस बेच रहे हैं वो सब चाइनीज़ घटिया प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और पता नहीं किस हिसाब से लोगों ने उसके अमेज़ॉन पे रिव्यूज़ दे रखे हैं, आई हैव नो आइडिया, बट बहुत ही महंगा घटिया प्रोडक्ट बेच रहे थे वो। टूटा फूटा डब्बा, टूटा फूटा प्रोडक्ट की प्लास्टिक में कोई जान नहीं, कुछ काम नहीं कर रहा सही से। फिर फाइनली मैंने सारे वो जूसर्स वापस करे अमेज़ॉन को। लास्ट टाइम जब मेरी पूरी होप ख़त्म हो गई एंड आई वॉज अबाउट टू ऑर्डर एन इलेक्ट्रिक कोल्ड प्रेस जूसर, जो कि अगारो का मैं ऑर्डर कर रहा था, विच वॉज कॉस्टिंग मी 13,000 रुपीज़। मैंने सोचा कि नहीं, दोबारा से एक बार कोशिश करी जाए, तो लेट्स ट्राई 1 मोर प्रोडक्ट। तुम इसके थोड़े से रिव्यूज़ मैंने पढ़े, थोड़े से 1-2 वीडियोज़ भी देखे थे इसके मैंने, तो फिर मैंने ये वाला ऑर्डर कर दिया, जस्ट टू गिव इट अ शॉट। यू सी गाइस, कोल्ड प्रेस जूसर्स आप ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप उसको रिलीजियसली यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप 12,000, 15,000 या 20,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फिर उसको लेने के बाद अगर आप उससे जूस ही नहीं निकालें या जूस बनाए नहीं घर पे, तो फिर वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा वो, देयर इज़ नो पॉइंट। तो मेरे साथ भी यही सीन था। मैं सोच रहा था पहले इलेक्ट्रिक कोल्ड प्रेस जूसर ऑर्डर करूं जो कि 12-13 हज़ार का होता। तो मैंने सोचा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि 13,000 की इन्वेस्टमेंट अगर आप एक झटके में कर रहे हैं तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट। कहीं आप लाने के बाद उस प्रोडक्ट को ऐसे ही तो नहीं छोड़ देंगे। सो मैंने सोचा कि आई हैव टू मेक इट अ हैबिट फर्स्ट, क्योंकि अभी तक हमारे घर में तो घर पे हम जूस बनाते नहीं थे, हम तो बाहर से लेकर आते थे। सो आई थॉट कि एक मैनुअल जूसर फर्स्ट लाया जाए, एक हैबिट बनाई जाए, घर पे जूस निकाला जाए। उसके बाद जब एक हैबिट बन जाएगी और रिलीजियसली जब आप घर पे जूस निकालने लग जाएंगे, एक प्रोसेस को फॉलो करने लग जाएंगे, देन यू कैन डेफिनेटली गो हैड एंड इन्वेस्ट ऑन एन इलेक्ट्रिक कोल्ड प्रेस जूसर। क्योंकि अभी तो घर पर हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बट व्हेन यू हैव टू गो टू ऑफिस, जब आपको काम पे जाना है, बाहर जाना है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सुबह सुबह जूस निकालें। इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये वाली इन्वेस्टमेंट कर जाए। 500 रुपये में तो कुछ नहीं जाता, अगर 6 महीने भी ये चल जाए तो अपना काम कर जाएगा। दो आई एम एक्सपेक्टिंग जिस तरीके की इसकी बिल्ड क्वालिटी है, तो मुझे लग रहा है ये अच्छा खासा चलेगा। सो सबसे पहले तो मैं ये पूरा इस टाइम पे अलग अलग पार्ट्स हैं इसको असेंबल कैसे करना है, सबसे पहले तो मैं वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सो इफ़ यू कैन सी, इसको असेंबल कैसे करना है सबसे पहले तो मैं वो दिखाता हूँ आपको। सिंपल है, कोई ज़्यादा मेहनत वाली बात भी नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले ये तो इसके प्रोडक्ट मिलते हैं। ये मिलता है एक जार कंटेनर जिसमें हम जूस कलेक्ट करते हैं। ये है वेस्ट कलेक्ट करने वाला कंटेनर, ठीक है। ये इसमें फ़िल्टर मिलता है जो कि आप इसके ऊपर लगा सकते हैं यहाँ पे जूस एक्सट्रैक्ट करते टाइम।
अब इसको असेंबल करते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे अच्छी बात इस जूसर की क्या है कि आप इसको यहाँ पे रख के ये वाली चीज़ सबसे पहले अटैच करेंगे ऐसे, ठीक है। ये अटैच करने के बाद आपको इसको रोटेट करना है यहाँ से, ठीक है। जैसे ही आप इसको लॉक करते हैं ना, इसके साथ एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। लॉक करने के बाद एक तो ये हिलता नहीं है, इस सरफेस पे हिल रहा है, लेकिन अगर आप अपने उस पर डालेंगे तो नहीं हिलेगा, स्लैब पे रखेंगे तो नहीं हिलेगा, या टेबल पे रखेंगे प्लास्टिक शीशे की तो उस पर नहीं हिलेगा। तो ऐसे यहाँ से लॉक हो गया, ठीक है। अब ये देखिए लॉक हो गया। अब ये लॉक होने के साथ साथ जो इसका ये एरिया है ये बाहर नहीं निकलेगा। ये यहाँ से ये देखिए ये एरिया जो है ना, ये यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। अगर मैं इसको लॉक खोल दूंगा ना यहाँ से, तो देखिए तुरंत निकल जाएगा। और अगर मैं इसको दोबारा अटैच करता हूँ और इसको यहाँ से लॉक कर देता हूँ, तो ये भी बाहर नहीं निकलता। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको ये लगा देना है और साथ में ये जो इसका घुमाने वाला है जूस निकालने के लिए वो लगा देना है, यहाँ से टाइट कर देना है। देन इसको ये वाला जो है इसको यहाँ से, इसके अंदर भी एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे इसमें एक वॉशर दिया हुआ है, ये देखिए, ताकि जूस ना लीक ना हो यहाँ से। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। यहाँ से प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, इट्स अ BPA फ्री प्लास्टिक, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्वालिटी वाइज आई एम इम्प्रेस्ड। 500 रुपये में बहुत अच्छी क्वालिटी है। यहाँ से ऐसे करा, इसको लॉक कर दिया, ये लॉक हो गया, यहाँ से भी हो गया। अब आप इस कंटेनर को इसके नीचे रख दीजिए यहाँ पे, और इस वेस्ट को यहाँ पे, यहाँ से वेस्ट निकलता रहेगा, कलेक्ट होता रहेगा। सो यहाँ से आप डालिए और घुमाइए और जूस निकालिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसमें जूस किस तरीके से निकालते हैं। सो गाइस यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ।